नमस्कार। क्या आप भी एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं? जी हाँ, प्रश्न थोड़ा अजीब है, लेकिन सफल व्यक्ति का मतलब ये भी हो गया कि सफल बिजनेसमैन। जी हाँ, हर व्यक्ति सफल बनना चाहता है, सफल बिजनेसमैन बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लीजिए, हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिए कि आप उन्हें फॉलो करें। सबसे पहला बिंदु, जी हाँ, कुछ उल्टा चलूंगा मैं, लेकिन सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आप सोते कितनी बजे हैं? जी हाँ, यहाँ ये प्रश्न बिल्कुल उल्टा लगा होगा आपको, लेकिन सोते कितनी बजे, यानी अगर आप लेट सोते हैं तो लेट उठेंगे तो निश्चित रूप से अगले दिन के सारे काम उससे प्रभावित हो जाएंगे। यानी आप लोगों को सोना जल्दी है, सोने का एक स्टैंडर्ड टाइम है 9, 9:30 या 10, इससे पहले आपको सो जाना चाहिए। दूसरे दिन आप समय पे उठें और अपने कार्य को अंजाम देना शुरू करें, अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से शुरू कीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो रात्रि में लेट तक कार्य करते हैं या लेट आवर्स तक बिजी रहते हैं, फिर वो मॉर्निंग आवर्स में जल्दी नहीं उठ पाते हैं। इसी कारण से वो स्वयं का कई प्रकार का नुकसान कर बैठते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान से सुनिए। जब आप सुबह उठते ही आप यह सोचें कि आपकी योजना क्या है। या तो आपके पास लिखा हुआ है या नोटेड है, या आपको पता होना चाहिए कि आज का आपका एम क्या है, आज का आपका लक्ष्य क्या है, आज की योजना क्या है, क्या करेंगे आज आप उठकर, दिन भर में क्या किया जाएगा। फिर यह है कि आप कितनी बजे उठते हैं। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप लेट उठते हैं तो आप यह सोचिए कि आप जिस समय उठते हैं उस समय कई लोगों का आधा दिन खत्म हो जाता है, यानी आपके दिन की शुरुआत तक कई लोगों का आधा दिन बीत चुका होता है। तो आप इतने लोगों से कितने पीछे हो गए, यह आपके दिमाग में होना चाहिए। अतः आपको जल्दी उठना चाहिए और सफल व्यक्ति बनना यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास अपनी जमा पूंजी कितनी है। यदि आपके पास जमा पूंजी है तो ठीक, नहीं है तो आप कुछ ऐसा एक सिक्योर मनी रखिए जो आपके पास कभी भी विदुर काल में, यानी यूं कहें कि जब आप पे कुछ ऐसी आपदा संकट आ पड़े तो वो पैसा आपके काम आए, अन्यथा उसको सुरक्षित रखें। यह ध्यान रखें कि यदि आपके पास कुछ पैसा है तो किसी को उधार न दें, क्योंकि अपना ही पैसा यदि आपने किसी को उधार दिया तो भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं और अगला आदमी सेठ बनकर तारीख पे तारीख दिए जाएगा, आप पर दादागिरी करता रहेगा। ध्यान रखें, आपके पास अपनी स्वयं की जमा पूंजी होनी चाहिए जो लगातार एक जैसी बनी रहे, वो घर पे रहे या बैंक में रहे, जिसे आपको हिलाना नहीं है, अपने संकट काल में यूज करना है। अब आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, शाम को भी जल्दी सो रहे हैं, लेकिन 24 घंटे में आप कितना काम कर रहे हैं क्या आपको पता है? नहीं पता होगा। तो आप यह ध्यान रखें, आप जहां भी रह रहे हैं, आपके वर्क प्लेस पे या जिस कमरे में रह रहे हैं उसके गेट के पीछे या अपने टेबल के सामने एक इंडेक्स बनाइए, पेपर पे प्रिंट आउट हो, इंडेक्स बनी हुई हो, डेट वाइज 1 महीने की उसमें डेट हो, 1 से लेकर 31 तक तारीख हो, उसमें हावर्स लिखे हुए हो, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ऐसे कम से कम 15 घंटों के कॉलम होने चाहिए। उसमें आप लिखें, नोटेट करें कि आपने 6 बजे से 7 बजे तक क्या किया। निश्चित रूप से आप लिखेंगे दैनिक नीति कर्म स्नान ध्यान आदि। उसके बाद सेकंड आवर्स में 7 से 8 क्या किया, 8 से 9 क्या किया, वो आप लिखेंगे तो शाम होते होते आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि आप कितने सफल व्यक्ति हैं, आपने कितना समय अपने कार्य में दिया है और कितना समय आपने यूं ही गंवा दिया है। जी हाँ, याद रखिए, आपका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होना चाहिए। और यदि आप एक दिन का टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो एक सप्ताह का टाइम मैनेजमेंट भी आपके पास होना चाहिए। एक सप्ताह में भी आप उसका एनालाइज कीजिए, विवरण और ब्यौरा आप अपने पास लिखिए कि आपने कितना समय सही उपयोग में लगाया है। फिर इसके बाद 1 महीने का भी आप बनाइए, एक ब्यौरा अपनी डायरी में लिखिए, ताकि आपको पता चले कि आपने समय का सदुपयोग कितना किया। 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 30 महीने में कितने घंटे होते हैं, उतने घंटों में से आपने कितने घंटे का उपयोग किया, क्या यह उचित है या अनुचित है। अब आप 3 महीने का यानी तिमाही विवरण भी अपने पास रखें कि 3 महीने में आपने कितना काम किया। फिर आपको लग जाएगा कि जो कार्य आप 1 सप्ताह में कर सकते थे उस कार्य को आपने 3 महीने में किया है। आप अपने पास नोट रखें, मोबाइल में आजकल कई सारी एप्लीकेशन आ गई, उसमें आप नोटेट रखें कि आपको किस समय क्या कार्य करना है। कुल मिलाकर के निरंतर लगातार आप व्यस्त रहें, बिजी रहें। यदि आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो एक महत्वपूर्ण बिंदु और है कि अपनी फिजूल खर्चियों पर पाबंदी लगाएं। अब देखिए, फिजूल खर्चियां किस प्रकार से होती है हम सीधा समझ सकते हैं। मोबाइल लेकर बैठते हैं, फेसबुक चलाई, व्हाट्सएप चलाया या इंटरनेट गूगल कुछ भी चलाया, उसमें कई चीजें ऐसी आती है जैसे आपको घड़ी की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति एक घड़ी में संतुष्ट रह सकता है, लेकिन घड़ी की जरूरत नहीं है। आपको पता चला कि गूगल पे कोई ऐसी डील चल रही है जिसपे आप उसको
ले सकते हैं, कुछ फायदा हो रहा है। अब आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आप 5,000, 10,000, 15,000 की आप घड़ी खरीद लेते हैं, कहाँ जरूरत थी? ये फिजूल खर्ची है। इसी प्रकार से जब आप मॉल वगैरह में जाते हैं, आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ एक टूथब्रश की, लेकिन वहां आपने देखा कि 4 टूथब्रश के साथ 4 फ्री। अब आप क्या करेंगे? यदि आप फिजूल खर्ची नहीं करते हैं तो आप सिर्फ एक ब्रश खरीदेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं वहां आपने 4 के साथ 4 प्राप्त करने के लिए 8 ब्रश ले लिए। अब 8 ब्रश क्या करेंगे? किसी काम के लिए। ये फिजूल खर्ची। अपने परिवार में, अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे और स्वयं पर नियंत्रण कीजिए। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद कर दें। जहां जिसकी जरूरत हो उसको कितना कम पैसे में अच्छे तरीके से किया जा सकता है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बिंदु और है कि हमेशा आप ध्यान रखें, निरंतर कुछ न कुछ कार्य करते रहे, किस्मत के भरोसे न बैठे रहे। कई लोग ऐसे होते हैं कि किस्मत के भरोसे, मैंने पंडित जी को बताया, मैंने उसको बताया, मैंने ये किया, मुझे उसने कहा, ये कहा। किस्मत के भरोसे जो बैठा रहता है, जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने बिजनेस शुरू करना चाहा, फिर पता चला पिछले वर्ष की लॉकडाउन लग गया, फिर उन्होंने शुरू किया। उसके बाद शुरू करने की कोशिश की, वापस पता चला लॉकडाउन, यानी वो 2 साल से फ्री बैठे हैं। यदि उन लोगों ने उस समय बिजनेस शुरू कर दिया होता तो निश्चित रूप से 100% वो कुछ न कुछ कमाई कर लेते, नहीं तो मार्केट की कैलकुलेशन को समझ जाते। तो आप ध्यान दें, समय का सदुपयोग करें, किस्मत के भरोसे न बैठे रहें, ज्यादा सोचे नहीं, आप काम की क्रियान्विति शुरू कर दें। यदि आपको कोई भी काम शुरू करना, आप ये मत सोचो कि मैं 10 दिन बाद शुरू करूंगा, आप आज शुरू कीजिए। जिस प्रकार से कोई कार्य होता है, आप क्या सोचते हैं? मैं सुबह जल्दी उठ के करूंगा, लेकिन आप सुबह जल्दी उठ नहीं पाए। फिर आप सोचते हैं बस अभी उठा ही हूं, थोड़ी देर में करता हूं, फिर आप लेट हो गए, फिर आपको अपने वर्क प्लेस में जाना, ऑफिस जाना, अपने काम पे जाना है। वापस जब आप शाम को आते हैं तब आप थक जाते हैं, फिर आप सोचते हैं मैं थक गया, थोड़ी देर बाद काम करता हूं, फिर आप सो जाते हैं, फिर वापस दूसरे दिन की सुबह हो जाती है। यानी आपका काम 24 घंटे बाद हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं। इसलिए किसी भी काम को छोड़े नहीं, किस्मत के भरोसे न बैठ रहे और किसी कार्य को करके दिखाएं। केवल सोचने से कोई कार्य पूरा नहीं होता। अब देखिए, कुछ लोगों को एक फितरत और होती है कि वो किसी भी काम को शुरू तो करते हैं, थोड़ा काम करके उसको छोड़ के चले जाते हैं, थोड़ी देर बाद करूंगा, फिर वो काम अधूरे ही रह जाते हैं। इसलिए यह ध्यान रखें कि जो कार्य आप शुरू कर रहे हैं उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, एक प्रण करें, मन में यह संकल्प लें कि यह कार्य मैं पूरा करके ही फिर अपना अगला नया काम करूं। आपके वर्क प्लेस में जहां भी आप काम कर रहे हैं या आपका खुद का बिजनेस है, यह ध्यान रखें कि जितने कर्मचारी हैं उनको परिवार की तरह आप रखें। कर्मचारियों को परिवार की तरह, यदि उनको आधी रात में भी जरूरत पड़े वो एक फोन करें तो आप वहां जाके खड़े हो जाएं, तो जाकर के कर्मचारियों में विश्वास पैदा होगा। और कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की जरूरत हो, आप उनकी जरूरत को हमेशा समझें, पूरा करें, उनको समझाएं, उनके दुख दर्द में उनका साथ दें, उनको सही मार्गदर्शन दें। यदि आपको जरूरत पड़ी तो वो लोग निश्चित रूप से आपको 1 का 100 गुना करके लौटाएंगे, आपके खूब काम आएंगे। कर्मचारियों की खुशी होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक चीज और भी है कि आप उन्हीं लोगों पर विश्वास करें जो आपके विश्वास करने लायक हो। बाकी हाँ, परिवार जैसे आप उनको रखिए, ज्यादा विश्वास भी नहीं करना है। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के काम करें। अब यहाँ दूसरा बिंदु और है कि यदि आप अपने वर्क प्लेस पर किसी व्यक्ति को रखते हैं और किसी कारण से वो निकल गया है या निकाला गया है, कोई लड़ाई हुई है, कोई विद्रोह जैसी बातें हुई है, निकाल दिया है, तो निकाले हुए कर्मचारी को कभी भी दोबारा न रखें। क्योंकि जब भी वह कर्मचारी वापस आएगा तो अपनी ताकत समझेगा, अपनी दादागिरी समझेगा, या यूं कहें कि वो यूं समझेगा इनको मेरी गरज है। और जहां तक मेरा मानना है कि एक बार जो व्यक्ति निकाल दिया गया, अगर दूसरी बार उसे रखते तो वह निश्चित रूप से नुकसान देगा ही देगा। देखिए, इसमें भी एक बात और है कि यदि किसी कर्मचारी को कोई काम है, घर पे शादी है, कोई बीमार है, वो छुट्टियां लेकर के गया और वापस वह आपके पास ही आता, इट मींस वह निकाला गया नहीं, वो कुछ काम के लिए गया था, वापस आया। निकाला हुआ यानी आपके यहाँ से गया, 2-3 जगह काम करके आया, तो फिर उस ऐसे कर्मचारी को हमें नहीं रखना चाहिए। आपने सुना होगा, वह व्यक्ति ज्यादा विश्वास पात्र होता है जो लंबे समय तक एक जगह पर काम करता है। यदि आप सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो यह ध्यान रखिए कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं या आपके मिलने वाले जितने बड़े बुजुर्ग हैं या जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे हमेशा राय मशवरा करते रहें। आप माने ना माने, लेकिन सभी से राय मशवरा करते रहें। आप यदि 10 लोगों से कोई बात करते हैं तो आपको पता चल जाएगा किस चीज को किस ढंग से, किस तरीके से करना चाहिए। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। घर में बड़े बुजुर्गों की राय लेने से, मान लो आपके कार्य में कुछ मान लो ऊंच नीच हो जाती है, तो वो लोग आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे इन्होंने मेरे से राय ली, हमने भी राय दी थी, लेकिन हम इसके साथ खड़े हैं। इसी तरह से आपके शुभ चिंतक भी आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, आपको हमेशा अच्छी और सही राह बताएंगे। आपको सफल बनने के लिए यह भी तय करना होगा कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। यह बहुत जरूरी है कि आपका लेवल, किसी ने कहा है कि आप मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताइए, मैं आपका भविष्य बता दूंगा।
यानी आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, आपका भविष्य ऐसे लोग तय कर लेते हैं। यदि आप अच्छा बिजनेसमैन के साथ रहते हैं तो वो हमेशा बिजनेसमैन की बात करेगा। आप बैंक वालों के साथ रहते हैं तो बैंक जैसी बात होगी। यानी आप मार्केट के लोगों के साथ या कुछ लुच्चे लफंगों के साथ रहते हैं तो आप में वही चीजें आ जाती है। तो यह दिमाग में रखें कि मुझे अपने आप को किसके साथ रहना है, यह हमेशा ध्यान रखें। यदि आप बैठे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन आप बैठे हैं, वो आकर बैठ गया, उससे सीमित शब्दों में बात कीजिए और वो जगह छोड़ देनी चाहिए। अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, अपने से एक पायदान ऊपर वाले लोगों के साथ हमें रहना चाहिए। आज के समय में सबसे बड़ी पूंजी है ईमानदारी। मार्केट में हमेशा ईमानदार बने रहे, आपकी गुडविल आपकी क्रेडिट है। आप सफल तभी है जब आपकी गुडविल है। यदि आप किसी से कोई कमिटमेंट करते हैं, कोई वादा करते हैं, तो यह ध्यान रखिए कि उस वादे को समय पर पूरा कीजिए। यदि आपने किसी को कहा है कि मैं फला फला पेमेंट या फला फला बात 15 तारीख को पूरी कर दूंगा, यदि आप 15 तारीख को पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो यह ध्यान दीजिए कि आप 15 तारीख को सामने वाले जो भी है उन्हें आप फोन कीजिए और अपनी परिस्थिति से अवगत कराइए और उनसे स्वीकृति लीजिए कि मैं आज यह काम नहीं कर सक रहा हूं, मैं कल करूं या 2-3 दिन बाद करूं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं। अगर वो आदमी हाँ करे तो ठीक, नहीं तो उस कार्य को उसी समय आपको पूरा करना चाहिए। या जैसे पेमेंट देना था आपको उस समय, यानी मार्केट में गुडविल तब जमेगी जब आपका पेमेंट, जब आपका ट्रांजैक्शन अच्छा रहेगा। और हमेशा ईमानदारी से अपने कार्य को करें, कभी बेईमानी धोखाधड़ी जैसी नीयत न लाएं, क्योंकि जिसकी नीयत साफ है उसकी मंजिल आसान है। और हाँ, ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की भावना रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस को, अपने कार्य को छोड़ करके, मान लो किसी जैसे रास्ते में भी किसी कोई विवाद हो गया, कोई बात हो गई या किसी पारिवारिक विद्वेष हो गया, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि अपना सर्वस्व लुटा करके यूं कहते हैं कि बर्बाद करके अगले के पीछे लग जाएंगे कि मुझे इसको नीचा दिखाना। नहीं, यह गलत है। छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है कि एक व्यक्ति था जिसके किसी से लड़ाई हुई, उसने 25-30 आदमियों को इकट्ठा किया और कहा कि 3 लाख रुपए उसने उस समय लोगों को दिए कि मैं आप सबके पेट्रोल भरवा रहा हूं, आपको खर्चा दे रहा हूं, मेरे साथ चलो, मारपीट करने के लिए चलना है। लेकिन उस व्यक्ति के पिताजी ने पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम इस तरह से उनका खात्मा कर देंगे। पिताजी ने कहा कितने रुपए खर्च हुए? कहा कि 3 लाख रुपए लग जाएंगे। ठीक बात है, 3 लाख रुपए में अपने पास वाली भैंस बिक रही, अगर तुम कहो तो हम ले लें, लड़ाई तो बाद में भी की जा सकती है। पिता की बात उस व्यक्ति को थोड़ी अच्छी लगी, उन्होंने वो भैंस ले ली। वो लड़ाई भूल गए, अपने काम में बिजी हो गए। आज दिन तक कोई लड़ाई नहीं हुई और जो 3 लाख की भैंस थी आज वो 13 करोड़ की है। यानी आप प्रतिशोध के बदले परिवर्तन की भावना रखें तो जाकर के आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। वापस दूसरी एक बात और है, अपने कार्य के प्रति जिद्दी बनिए। कार्य, जो आपका कार्य है जिसमें आपको वास्तव में सफल बनना है, जिससे लोग कहेंगे हाँ इन्होंने कुछ करके दिखाया, ऐसी चीज में आपको जिद्दी बनना है। मैं अपने स्टेशन से कई बार बहुत दूर खड़ा था तो वहां मेरे शहर के 3-4 लोग कार लेकर नजर आए रात की 12-12:30 बजे। तो मैंने उन्हें पूछा कि अरे इतना लेट आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, बस शिकंजी पीना है। अरे तुम 100-150 किलोमीटर दूर शिकंजी? हाँ, शिकंजी पीना है, क्यों? बस दिमाग में जम गई। उसी समय मुझे लगा कि काश इनके दिमाग में अगर जम गई होती कोई बिजनेस करने की तो ठीक रहता। वो मुझे विचार में देख करके उन्होंने पूछा, क्या हुआ गुरुजी, ऐसे खो क्या गए? मैंने कहा यार तुम इतना दिमाग तो बिजनेस में लगाते हैं। जी हाँ, उन लड़कों ने, 3 लड़कों ने मिल करके 5-5 लाख रुपए अपने पेरेंट्स से लिए और अपना बिजनेस शुरू किया। एक एनआरआई व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाया और आज करोड़ों की उनकी सिरेमिक टाइल्स की फैक्ट्री है। जी हाँ, जिद को कहां लगाना है यह ध्यान रखिए कि हमें जिद्दी कहां बनना है। जहां जरूरत नहीं वहां जिद्दी बनने से क्या मतलब है। जिद्दी बनिए, अपने काम के प्रति वफादार बनिए, जहां हमें जिद करनी है वही जिद करिए। यह ध्यान रखिए कि काम को टाले नहीं। अब यहाँ देखिए, कार्य और निर्णय 2 अलग-अलग बिंदु हैं। कार्य करने की क्षमता अपनी होनी चाहिए, क्षमता के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, लेकिन निर्णय लेने में मैंने कहा है कि कार्य को टाले नहीं, फटाफट करें, तुरंत उसे अंजाम दें। लेकिन निर्णय, यदि कोई बात है, कोई बात हुई है या किसी प्रकार का निर्णय लेना है तो आप तुरंत निर्णय न लें। अपनी बात को पहले सोचें, सामने वाले की बात को सोचें, सुने, समझें, उसके बाद अगले को आप कहिए कि मुझे सोचने का वक्त दीजिए। क्योंकि जब हम कोर्ट में जाते हैं, किसी तरह की बात होती है तो कोर्ट एक दिन में फैसला सुना देता है क्या? कभी नहीं। कोर्ट पहले आपको तारीख देगा, उसके बाद और तारीख, फिर दोनों पक्षों को सुनने के बाद भी कोर्ट फैसला लेने के लिए अगली तारीख और देता है, फिर फैसला करता है। यानी आप लोगों को भी हमेशा
काम को फटाफट करना है, लेकिन निर्णय, किसी भी प्रकार का निर्णय फटाफट नहीं लेना। उसमें सोचिए, समझिए, बड़े बुजुर्गों की और शुभचिंतकों की राय लीजिए, फिर उस काम को अंजाम दीजिए। यह ध्यान रखें कि नकारात्मकता हम पर किसी भी प्रकार से हावी ना हो। कई लोग ऐसे होते हैं, कोई काम शुरू करने से पहले ही आपको डिमोरलाइज कर देते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं कि इस काम में इतना नुकसान है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा नहीं, इसमें ऐसा हो जाएगा, समय ऐसा नहीं, वैसा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके दिमाग में से नकारात्मकता निकाल दें और अपनी लिस्ट में से नकारात्मक लोगों को भी निकाल दें। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं या नकारात्मक बात कहते हैं, उन लोगों से तुरंत दूर हो जाइए या उनसे मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दीजिए। नकारात्मकता हम पे हावी नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम है, सकारात्मक परिणाम सोच करके हमें चलना चाहिए। यह है कि यदि किसी प्रकार की बात है, हमें तैयार रहना चाहिए कि माना कि इसमें किसी प्रकार की हानि हो सकती है या कोई दूसरी बात हो सकती है, उसके लिए मेंटली सेट राइट रहना चाहिए। लेकिन यह नहीं कि हम लोग पूर्ण रूपेण नकारात्मकता से भरे हों। नहीं, नकारात्मकता बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें सकारात्मक बने रहते हैं। हर चीज सकारात्मक परिणाम देती है। एक मार्केट में कपड़े की 40 दुकानें होती है। हम सोचेंगे इसमें 40 दुकानों में हमारी कैसे चलेगी, लेकिन एक वर्ष बाद आप देखेंगे 40 की जगह 140 दुकान हो जाएगी, वो भी चलेगी। इसलिए नकारात्मकता तो कहीं रखनी ही नहीं। आप जिस दिन सोचते हैं उसी दिन से अपने कार्य को शुरू कर दीजिए। सकारात्मकता होनी चाहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस कलयुग में सबसे बड़ा जो पॉइंट है, सबसे बड़ा जो बिंदु है, वह यह है कि आप मोबाइल पर कितना समय बिताते हैं। जी हाँ, यह जहर का कड़वा घूंट है जिसे आपको भी पीना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा समय कहां बिगड़ रहा है? मोबाइल में। आप देखेंगे मार्केट में किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो हर व्यक्ति, हर दुकानदार वो मोबाइल में सिर नीचे करके उसमें लगा हुआ है। अब देखिए, अगर कोई ग्राहक आया, उसके पास कोई चीज है, यदि उसे लगता है कि यह ग्राहक मेरे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो आपको मना कर देगा। उसके पास कोई सामग्री है होते हुए भी वो मना कर देगा नहीं है, क्योंकि उसको वो मोबाइल देखना जरूरी है। जी हाँ, आप भी उनमें से एक हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। अब देखिए कि यदि आप मोबाइल में लगे हुए हैं तो आपका दिमाग मोबाइल में आगे से आगे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट खींचता जाएगा, यूट्यूब आपको खींचता जाएगा, आगे से आगे नए नए ऑप्शन देगा, आप उस पर क्लिक करते रहेंगे। इसलिए ध्यान रखें कि मोबाइल कितने समय यूज करना है, यह ध्यान दें। समय बना लें, शाम को 8 से 9 में मोबाइल देखूंगा या शाम को 5 बजे बाद ऑन करूंगा। इसमें यह ध्यान रखें कि आपको नेट ही ऑन नहीं करना है। अगर आप नेट ऑन रखते हैं, सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, तो आप ध्यान रखें अपने स्मार्टफोन का डाटा ऑफ रखें। यदि आपको कोई विशेष काम अपने बिजनेस पर्पज से या कोई विशेष कार्य से आपको कोई कॉल करता है, आप उस समय मोबाइल के डाटा ऑन कीजिए। किसी ने व्हाट्सएप या कोई जीमेल, ईमेल कुछ किया है, आप उस समय डाटा ऑन कीजिए और संबंधित चीज को देखिए, वापस डाटा बंद कर दीजिए। मोबाइल देखने का समय निश्चित कर दीजिए कि मुझे इतने टाइम ही मोबाइल देखना। इसके बाद आप देखेंगे कि परिवार में भी आप आपके लोगों से, आपके पारिवारिक लोगों से आप समय दे पाएंगे, अच्छे रिश्ते रख पाएंगे। यहाँ यदि आपको सफल होना है तो इन सब बातों का अनुसरण करें। इस वीडियो को जब भी आप में निराशा आए, जब भी आपके दिमाग में नकारात्मकता आए, या जब भी आपको लगे कि मैं यह काम नहीं कर सकता हूं या मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, मैं इसमें असफल हो रहा हूं, आप तुरंत मुझे कॉल करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर दिया गया, आप कॉल करें। जैसी हो सकेगी मदद करेंगे, बिजनेस एडवाइस भी आपको परफेक्ट तरीके से देंगे। अब ध्यान रखें, जब भी निराशा आए तो आप इस वीडियो को एक बार चला कर देख लें, निराशा हाथ नहीं आएगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों में से 71% लोग, 71% लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन 29% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे देखते रहिए। धन्यवाद।